हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज जो है ये प्रैक्टिस सेट चाइल्ड डेवलपमेंट में 11 नंबर का हमारा ये प्रैक्टिस होगा और घटना चक्र ये 4th नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो घटना चक्र की अभी हम लोग कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज ये उसी की वीडियो आपको मिलने वाली है। और साथ ही साथ आप सभी से मेरा मतलब एक निवेदन कह सकते हैं रहेगा कि भाई चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और आप भी सब्सक्राइबर बढ़वाइए, मतलब शेयर भी खूब अच्छे से कीजिए और ख़ुद तो करिए, मतलब कीजिए ही कीजिए। ठीक है, तो भाई क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता, आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे। आप हमें सपोर्ट करोगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हम बढ़ते हैं क्लास में अपने आगे। क्वेश्चन हमारा 1 है और मुझे उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह भी आपकी अच्छे से चल रही होगी, है ना। क्वेश्चन 1 है, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक क्या होता है। ए है उसकी शारीरिक स्थिति, बी है उसकी वंशानुगत विशेषताएं, सी है उसकी सामाजिक अंतःक्रिया, डी है उसकी मानसिक स्थिति। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो विकास होते हैं वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, लेकिन अंतर संबंधित जैसे शारीरिक विकास की हम बात करें, किसी बच्चे में शारीरिक विकास मतलब अगर किसी भी वजह से कह सकते हैं विघटित हो गया, जैसे कि मान लो किसी एक्सीडेंट में या जब वो पैदा हुआ तभी कोई फिजिकल प्रॉब्लम उसमें थी, तो उसका सामाजिक विकास भी प्रभावित हो सकता है, मानसिक विकास भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पर जो प्रश्न दिया है उस हिसाब से अगर मैं आंसर करूँ तो उसकी मानसिक स्थिति, ठीक है, मानसिक स्थिति, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया है, सीधे सीधे पूछा गया है प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक है। तो प्रारंभिक में मानसिक हो गया या बुद्धि हो गई। अगर बुद्धि जैसा शब्द मिलेगा तो बुद्धि, क्योंकि अगर बुद्धि बेकार है किसी बच्चे की, किसी वजह से भी इफेक्टेड है, तो उसका ओवरऑल जो है डेवलपमेंट प्रभावित होगा ही होगा। ठीक है, जितनी अच्छी मानसिक स्थिति रहेगी, जितनी अच्छी मानसिक स्थिति होगी, उसी दशा में उसका क्या है विकास होगा हर क्षेत्र में। ऐसा नहीं है सिर्फ मानसिक, हर क्षेत्र में। भाई मानसिक स्थिति अच्छी है तो उसकी शारीरिक स्थिति भी सही होगी, वंशानुगत जो चीज़ें उसे प्राप्त हुई हैं, ठीक है, वो भी सही चलेंगी और उसकी समाज के प्रति अंतःक्रिया भी बेस्ट होगी। ठीक है, और उसका हर तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छे से होगा, संतुलित विकास उसका अच्छे से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है 2, नवजात शिशु की हृदय की गति होती है। ए है 70 से 90 प्रति मिनट, बी है 80 से 100 प्रति मिनट, सी है 90 से 110 प्रति मिनट, डी है 120 से 140 प्रति मिनट। तो कल शायद जब मैंने क्लास कराई थी तो आपको नवजात शिशु के विषय में मैंने बहुत कुछ पॉइंट बताए थे और ये भी उसमें बताया था। मैंने कहा था हार्ट बीट जो होती है नवजात की वो 120 से 150 होती है। वहीं पर हमने आपको पल्स रेट भी बताया था, जो बताया था हमने 120 से कितना होता है 150 होता है। याद करो, कल मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। यहीं पर नवजात की अगर बात करें तो जो नवजात होता है, मतलब इसको हम न्यूनेट भी कहते हैं, है ना, न्यूनेट भी कहते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें इसके तापमान की, ओके, तापमान की अगर हम बात करें कितना होता है 95.2 से लेकर कितना होगा 99 फ़ारेनहाइट तक इसका तापमान होता है शरीर का। ठीक है, हम लोगों का क्या होता है 98.4 या 6 होता है और इसका क्या होता है 95 से लेकर 95.2 से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका तापमान हो सकता है। ठीक है, तो इतना आपका क्लियर हुआ। और ये प्रति मिनट जो गति दी है ना हृदय की, ये प्रति मिनट ही है, चाहे पल्स रेट है प्रति मिनट ही। नॉर्मल किसी व्यक्ति का पल्स रेट कितना मतलब पल्स रेट कितना होता है 72 होता है और ऑक्सीजन श्वसन दर क्या होती है आप सभी को पता होगी 18 प्रति मिनट होती है। लेकिन बच्चे की श्वसन दर क्या होती है हमने आपको कल बताया था, लेकिन चलो बता देती हूँ, आप लोग भूल जाते हैं। 40 से 45 प्रति मिनट होती है। ठीक है, 40 से 45 होती है, लेकिन सप्ताह भर बाद जब एक सप्ताह बाद उसकी जो श्वसन दर होती कंट्रोल में आ जाती है तो 35 प्रति मिनट हो जाती है, 35 प्रति मिनट हो जाती है, ध्यान रखिएगा। ओके, 35 प्रति मिनट यहाँ पर हो जाती है। अब आपको हमने कल एक चीज़ और बताई थी, रोते समय, याद है किसी को? नहीं याद होगा भाई, रोते समय क्या होती है श्वसन दर, कोई बता सकता है? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट में ये आंसर जरूर करें। ठीक है,
बढ़ते हैं आगे। ये तो नवजात का था हृदय गति, अगर नॉर्मल किसी का पूछे तो कितना होगा, 72 प्रति मिनट होगा। ठीक है, 72 प्रति मिनट होगा, ध्यान रखिएगा। वयस्क का कितना होता है, 72, 72 प्रति मिनट। क्वेश्चन है 3, और ये पीजीटी में पूछा गया था अभी 2021 के प्रश्न में। क्वेश्चन 3 है, बालक के अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है। बालक की वृद्धि एवं विकास का, बी है स्वभाव का, सी है संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास का, डी है संज्ञानात्मक विकास का। तो जो बालक के अपने पालनकर्ता से जो संबंध होते हैं, उसका मुख्य जो निर्धारक तत्व होते हैं, वो एक तो इसका जो है संज्ञानात्मक कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है वो, और उसकी इमोशनल जो डेवलपमेंट होते हैं, ये जो दोनों ही माने जाते हैं। ठीक है, दोनों ही माने जाते हैं, इतना आपका क्लियर हो गया होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं संज्ञान का मतलब ही आपकी मानसिक मैच्योरिटी से है। अगर आपकी मानसिक मेंटल लेवल अच्छा है, ठीक है, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो आपका अच्छे से हो रहा है, तो आपका इमोशनल डेवलपमेंट जो होगा वो भी आपका बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सभी के मुकाबले बेस्ट है। क्वेश्चन है 4, गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है। ए है 60 कारकों में, बी है 120 कारकों में, सी है 180 कारकों में, या डी है 220 कारकों में। तो यहाँ जो गिलफोर्ड का जो मॉडल है उसके हिसाब से अगर मैं आंसर मानूँ तो यहाँ पर 120 कारक होगा, लेकिन 180 क्यों माना जाता है, कई बार इसका 180 माना जाता है। जब गिलफोर्ड ने क्या किया, स्मृति के जो कारक होते हैं, स्मृति होती है आपकी जिसमें हमारे याद करने की क्षमता, भूलने की क्षमता, ये सारी चीज़ें आती हैं ना, स्मरण करने की शक्ति जहाँ होती है, तो जो स्मृति कारकों को क्या किया, अलग किया उन्होंने। ठीक है, तो उन सबको मिलाकर यहाँ पर इन्होंने 180 कारक को जोड़ा, मतलब स्मृति कारक अलग हो गए, और जो मानव बुद्धि के कारक थे उनको दोनों को जब इन्होंने विभाजित किया तो टोटल जो कारक निकल के आए वो 180 कारक हो गए। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार क्या उत्तर माना गया है, 120 कारक माना गया है। ठीक है, जो बुद्धि आपकी होती है आप सभी जानते हो, एक जन्मजात योग्यता जो होती है मानी जाती है। बुद्धि कैसी योग्यता है, तो एक जन्मजात योग्यता है, ध्यान रखिएगा। कैसी योग्यता है, जन्मजात होती है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यहाँ ये भी आप जानते ही होंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताएं इसमें हमें देखने को मिलती हैं। बुद्धि जो होती है हमारे संपूर्ण शरीर की क्रिया को क्या करती है, नियंत्रित करती है और निर्देशित करती है। साथ ही साथ जो हमारे व्यक्तिगत व्यवहार होते हैं उनको भी ये निर्देशित करती है। बुद्धि कैसी होती है, अगर हम बात करें तो ये मूर्त नहीं होती। कैसी होती है, बुद्धि अमूर्त होती है। और ये प्रश्न भी आपसे बनते हैं, बुद्धि अमूर्त क्यों होती है, भाई ये भी प्रश्न बनना चाहिए। ये हमें कभी दिखाई नहीं देती, इसीलिए ये मूर्त नहीं है। ठीक है, जो चीज़ हमें दिखाई देती है वो चीज़ मूर्त हो जाती है, हमारे सामने प्रेजेंट है। लेकिन बुद्धि जो होती है क्या है, हमें दिखाई नहीं देती। इसको आप किसी के मतलब योग्यता से मेजर कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो, हाँ ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, लेकिन बुद्धि एग्जैक्ट किसी को दिखती नहीं, इसीलिए ये अमूर्त होती है। ठीक है, इसे केवल इसके प्रभाव को देख सकते हो, आप परिणाम को देख सकते हो। तो कभी भी प्रश्न पूछे जाए बुद्धि कैसी क्षमता है, तो अमूर्त क्षमता है। ठीक है, अमूर्त है, ये हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, मूर्त नहीं होगा। ठीक है, मूर्त गलत हो जाएगा, अमूर्त सही होगा। बुद्धि अमूर्त होती है, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती उसे हम अमूर्त कहते हैं, जो चीज़ हमें दिखाई देती है उसे हम मूर्त कहते हैं। तो बुद्धि तो हमें दिखाई नहीं देती, तो ये क्या अमूर्त हो जाएगी, इसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन है 5, भ्रूण अवस्था रहती है गर्भधारण से 2 सप्ताह की, बी है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक की, सी है 8 सप्ताह से 24 सप्ताह तक, डी है 8 सप्ताह से जन्म तक। तो ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो अवस्थाएं आपको पता है, प्रेगनेंसी में 3 तो ट्राइमेस्टर होते हैं। ठीक है, प्रथम ट्राइमेस्टर 3 महीने का, सेकेंड ट्राइमेस्टर 6 महीने का, मतलब होते 3 महीने में। ठीक है, 3 से 6 महीने सेकेंड ट्राइमेस्टर, और 6 से 9 महीने का होता है थर्ड ट्राइमेस्टर। तो गर्भावस्था में 3 तो ट्राइमेस्टर होते हैं, और गर्भावस्था को बांटा भी 3 पार्ट में गया है। एक होती है 0 से 2 अवस्था, जो होती है आपकी बीजावस्था। ठीक है, जहाँ पर शुक्राणु क्या होता है, अंडाणु को निषेचित करता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अंडाणु क्या होता है, सुप्त अवस्था में होता है। अंडाणु में कोई हलचल नहीं होती है, उसे निषेचित कौन करता है, शुक्राणु करता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, शुक्राणु एक्टिव होता है और अंडाणु क्या होता है, लेजी होता है, ऐसे समझ सकते हो। शुक्राणु में क्रिया होती है, अंडाणु में कोई क्रिया नहीं होती। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अंडाणु को निषेचित करता है शुक्राणु। ठीक है, जब स्त्री पुरुष का मिलन होता है तब। ओके, तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा अंडाणु शुक्राणु मिलकर निषेचित होते। शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करते हैं, हाँ मिलन होता है तब करता है। ठीक है, तो 0 से 2 सप्ताह की अवस्था बीजावस्था होती है। ओके, और बात करेंगे मतलब यहाँ से
तीसरे सप्ताह से कह सकते हो, तीसरे सप्ताह से भी कह सकते हो और उसको 2 सप्ताह से भी कह सकते हो, क्योंकि तीसरे सप्ताह की शुरुआत से और दूसरे माह के अंत तक क्या होती है, आपकी भ्रूण अवस्था होती है। या इसको ऐसे भी कहा जाता है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह की अवस्था, ये भी आप भूल सकते हो। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ताकि शुरुआत से 2 माह के अंत तक की अवस्था भी भ्रूण अवस्था कहलाती है। कई बार आपको प्रश्न मिलता है 2 सप्ताह से 2 माह की अवस्था जो होती है उसे क्या कहते हैं, हम उसे भी हम यही कहते हैं जो आपका प्रश्न है, भ्रूण अवस्था। ठीक है, तीसरी क्या होती है आपकी, तीसरे माह की शुरुआत से, तीसरे माह की शुरुआत से, क्योंकि यहाँ पर 2 माह का अंत हो रहा है ना भ्रूण अवस्था में, तो तीसरी माह के शुरुआत से, और क्या होता है तीसरी माह की शुरुआत से अंत तक, मतलब गर्भस्थ शिशु के जन्म लेने तक की अवस्था क्या कहलाती है, आपकी फिटस कहलाती है। ठीक है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था ये कहलाती है। तो ये 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन है 6, बालक का विकास है वातावरण एवं अधिगम का परिणाम, बी है वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम, सी है वंशानुक्रम एवं अधिगम का परिणाम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो बालक का विकास होता है वो क्या है, वो भाई वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम है। वंशानुक्रम आप सभी जानते हो, वंशानुक्रम जो होता है हमें पेरेंट्स से प्राप्त होता है, वातावरण जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर होता है। जो वंशानुक्रम होता है, ये जो वातावरण होता है और जो इनसे प्रेजेंट बच्चा होता है, तो वो इन दोनों का योग होता है। ये पूछा जाता है जो बच्चा किसका योग होता है, तो वंशानुक्रम और वातावरण का योग होता है। ठीक है, गर्भावस्था के ही समय शरीर में जो भी मानसिक होते हैं, शारीरिक होते हैं, जो भी हमें गुण प्राप्त होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। कैसी शक्ति है वंशानुक्रम, जन्मजात शक्ति है। ओके, जन्मजात शक्ति है वंशानुक्रम। जैसे आपकी बुद्धि जन्मजात योग्यता है, ऐसे वंशानुक्रम भी जन्मजात शक्ति है, क्योंकि बुद्धि भी आपको हो सकता है आपके पेरेंट्स से प्राप्त हो रही हो, और ये सारे गुण जो हमारे आंतरिक होते हैं हमें सब पेरेंट्स से ही प्राप्त होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, जो प्राणी होते हैं, वंशानुक्रम क्या करता है, जो प्राणियों में रंग रूप होता है। ठीक है, हम लोग कहते हैं ये पापा की तरह है, ये मम्मी की तरह है, रंग रूप हो गया, आपका आकार हो गया, आकृति हो गई, यौन हो गया, बुद्धि हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती है, विभिन्न शारीरिक मानसिक क्षमताएं होती हैं। इन सब का निर्धारण कौन करता है, वंशानुक्रम करता है। ठीक है, वंशानुक्रम करता है। जो कुछ कमी रह जाती है वो अपने वातावरण से सीखता है, जैसे समाजीकरण की प्रक्रिया, जब वो वातावरण के संपर्क में आता है तभी बच्चा सीखता है, और यहाँ पर अपने व्यवहार को निर्देशित करता है, प्रोत्साहित करता है, आगे बढ़ने की चेष्टा करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, वातावरण एवं वंशानुक्रम का योग बन जाती है। क्वेश्चन है यहाँ पर 7, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। यह है एरिक एरिक्सन द्वारा हुआ, बी है जीन पियाजे द्वारा हुआ, सी है फ्रॉइड द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है वो एरिक्सन ने दिया था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और यहीं पे फ्रॉइड ने क्या दिया था, मनोविश्लेषण सिद्धांत को जन्म दिया था। ठीक है, मनोविश्लेषण सिद्धांत। ओके, पढ़ते, एक सेकेंड। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट था। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ 8, निकट दूर क्रम में क्रियात्मक विकास होता है। ए है सिर से पैर की ओर, बी है सिर से छाती की ओर, सी है केंद्र से परिधि की ओर, डी है छाती से पैर की ओर। तो अभी जो हमने ये कई प्रश्न करे लाइन से, आपको एक चीज़ बता दूं, ये वो वाले प्रश्न हैं जो कई बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो ये रिपीटेड प्रश्न है, इनको ध्यान रखिएगा, हर एग्जाम में ये सदाबहार प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो निकट दूर क्रम में क्रियात्मक जो विकास होता है वो कहाँ से होता है, केंद्र से परिधि की ओर होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता है, केंद्र से परिधि की ओर ये विकास माना जाता है। ओके, दूसरा एक विकास होता है जिसे हम कह सकते हैं नाड़ी तंत्र संबंधी विकास भी कहते हैं हम इसको, और उसके साथ साथ मस्तकाधोमुखी विकास भी कहते हैं, मस्तकाधोमुखी विकास भी कहते हैं। ठीक है, मस्तकाधोमुखी विकास भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, जो आपका ए ऑप्शन दे रहे हैं, तो इसमें क्या होता है सिर से पैर की ओर विकास जाता है। जो क्रियात्मक विकास होता है पहले सिर का डेवलपमेंट होता है, सिर में आता है मस्तिष्क का विकास होता है, मस्तिष्क के साथ साथ ही कहाँ पे आपके त्वचा, मतलब जो चेहरा है, चेहरे वाली जो त्वचा उस पर जाता है, उसमें जो आँख कान नाक वगैरह है उनका विकास होता है, फिर गले का विकास होता है, फिर
फिर नीचे शरीर पे विकास उतरता हुआ आता है, हाथ पे, पेट पर, पैरों पर। तो सिर से चलता है विकास नीचे की ओर जाता है, किसमें, मस्तकाधोमुखी में। और केंद्र से जो परिधि की ओर विकास होता है, जो आपके मतलब सी ऑप्शन पे दे रखे हैं, तो इसमें क्या होगा, ये समीप दूराभिमुख भी कहलाता है। समीप, ठीक है, समीप दूराभिमुख विकास भी हम इसको कहते हैं। और समीपस्थ विकास भी कहते हैं, समीपस्थ। जैसे हमने निकट दूर विकास यहाँ पर लिखा है, ऐसे इसको समीपस्थ विकास भी कहते हैं। समीपस्थ मतलब समीप से केंद्र, मतलब केंद्र से परिधि की ओर जाता है, जिसमें आपका कह सकते हैं पहले दिल का विकास होना, मतलब आपके छाती से विकास ही चलता है, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। रीढ़ की हड्डी का होगा, फिर मस्तिष्क का होगा, इस क्रम में ये चलता है। ये हमारे शरीर के बीच के पार्ट से चलता है। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण दें, बच्चा क्या करता है, आप बेड पर लिटाल दो तो कहते हैं पहले सरकना शुरू करता है। सरकता कैसे है, वो पेट के धड़ से खिसकता है, ना कि पूरे हाथ पैर का काम नहीं करता। यहाँ पर सीने का प्रयोग करके वो सरकता है, या फिर पीठ का प्रयोग करके वो रेंगते हुए मतलब बेड के किनारे तक पहुँच जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इस विकास को आप समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि बच्चा कहाँ से छाती के का प्रयोग करके, पीठ का प्रयोग करके बेड के किनारे तक आप देखते हो पहुंच जाता है, ठीक है। इसीलिए समीपस्थ दूर का विकास कहते हैं। इसके बाद वो उठना बैठना सीखता है, जो कि कह सकते हैं केंद्र से फिर जाता है पैरों की तरफ, हाथों की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रश्न को आई होप आप समझ गए होगे। मैंने अपनी भाषा में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि किताबी भाषा डिफिकल्ट लगती है बहुत से बच्चों को। ओके, क्वेश्चन 9, सर्वोत्तम महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है, ये है अशोधित मृत्यु दर, ठीक है। बी है यहाँ पर शिशु मृत्यु दर, सी है मातृ मृत्यु दर, डी है बाल मृत्यु दर। तो यहाँ पर क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। बाल मृत्यु दर 0 से 5 वर्ष तक सबसे महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है। ज़्यादातर जो बाल मृत्यु की समस्या होती हैं वो 0 से 5 वर्ष, मतलब बच्चा नवजात होता है, पैदा होता है, तब से लेकर 5 वर्ष तक देखने को हमें मिलती है, ठीक है। कितना होता है ये, 1000 पर, 1000 में से जो बच्चे मतलब मरे हैं, 1000 बच्चे हैं मान लो किसी क्षेत्र में, ठीक है। एक क्षेत्र लिया, उसमें 1000 बच्चे पैदा हुए, तो उसमें जो बच्चे मतलब ख़त्म हुए उनको माइनस कर दो, ओके। और बाद में इसी 1000 की संख्या से क्या करो, गुणा कर दो, ठीक है। जो मरे हैं उनका डिवीज़न होता है, सॉरी, जो मरे हैं बच्चे उनको उनका क्या होता है, जो बच्चे पैदा हुआ 1000 में, और जो बच्चे मरे हैं उनका क्या होता है, डिवीज़न होता है। और किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है बाद में, ठीक है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। क्वेश्चन है यहाँ पर 10, सभी संस्कृतियों में से शिशु लगभग एक समान आयु में बबलाना प्रारंभ करते हैं, जो इंगित करता है ये व्यवहार प्रभावित होता है प्रतिरूपण द्वारा, पुनर्बलन द्वारा, परिपक्वता द्वारा, डी है वातावरण द्वारा। तो एक ही समय में जब चीज़ें हो रही तो हम कह सकते हैं ये परिपक्वता द्वारा है, ठीक है। देखो, भाषा विकास जो होता है आपका 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है आपके बोलने की तैयारी, ठीक है। बोलने की तैयारी में आपके क्रंदन आता है, बबलाना आता है, जो बच्चा होता है नहीं, लिपसिंग क्राइंग करता है, फिर लिपसिंग करता है ना। तो ये चीज़ें मतलब कैटेगराइज किया गया है, कितने में, 5 अवस्थाओं में बांटा गया, जिसमें पहला क्या था, हमने बताया आपको, बोलने की तैयारी, जिसमें क्रंदन आता है, आपका बलबलाना आता है, हाव भाव आता है, गेस्चर आता है, जैसे हम कहते हैं हाव भाव को ही गेस्चर कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद दूसरा आता है जिसमें होता है आकलन शक्ति का विकास होता है, मैं जल्दी से बोल दे रही हूँ। तीसरा होता है शब्द प्रयोग, ठीक है। जैसे कि कह सकते हैं 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसके शब्द भंडार में 50 शब्द तक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द प्रयोग तीसरा होता है। चौथा होता है वाक्य निर्माण, बच्चा वाक्य का निर्माण करने लगता है, तरह तरह के खुद से बात करने लगता है, ठीक है। उसके बाद 5वां लास्ट होता है शुद्ध उच्चारण। तो ये 5 अवस्थाओं में यहाँ पर बांटा गया है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे 11, पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भधारण के सप्ताह पश्चात जन्म लेते हैं, ठीक है। पूर्ण परिपक्व शिशु वह हैं जो गर्भधारण के सप्ताह पश्चात जन्म लेते हैं, 30 सप्ताह, 32 सप्ताह, 34 सप्ताह, यहाँ पे 37। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका माना जाएगा 37 सप्ताह, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो कहते हैं गर्भावस्था होती है 9 चंद्रमास की होती है, या फिर 280 दिन की होती है, 280 दिन की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बेस्ट है। क्वेश्चन है
12 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कारकों में से कौन व्यक्ति की आधारीय चयापचय दर बीएमआर को प्रभावित नहीं करता? ए है आयु, बी है शारीरिक क्रिया, सी है थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता और डी है ऊंचाई लंबाई। तो देखो बीएमआर आपको हमने बताया आयु से भी प्रभावित होता है, जैसे वृद्धावस्था में कम हो जाता है, ठीक है, पढ़ा होगा, वृद्धावस्था में कम हो जाता है। अभी आपके आरडी ने भी इसके विषय में बताया कि जो वृद्धावस्था में महिलाओं का जो होता है बीएमआर, महिलाओं का जो होता है फीमेल का, ठीक है, फीमेल का जो होता है 9% कम हो जाता है बीएमआर, और जो मेल होते हैं, पुरुष होता है, उनका 10% कम हो जाता है बीएमआर। तो ये होता है, उम्र से प्रभावित होता है, नहीं होता है, ठीक है। शारीरिक क्रिया से भी प्रभावित होता है, और थायराइड की ग्रंथि पर क्रियाशीलता, अगर थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता बढ़ेगी तो बीएमआर बढ़ेगा, अगर क्रियाशीलता कम होगी तो बीएमआर कम होगा। तो यहाँ पर ऊंचाई और लंबाई का बीएमआर से कोई संबंध नहीं है, आपको पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर 13 डैश के अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। यह है स्टेनले हॉल, बी है रॉस, सी है अरस्तू या डी है हरलॉग। तो आपको पता है किशोरावस्था के विषय में सबसे ज़्यादा काम किया है स्टेनले हॉल ने। ओके, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम ही क्या है, इनकी एडोलिसेंस, मतलब किशोरावस्था है, ठीक है। इन्हें क्या कहा, इन्होंने क्या किया था, बाल अध्ययन सोसाइटी की स्थापना की थी, बाल अध्ययन सोसाइटी का। और ये प्रश्न आपके शायद अभी पूछा गया था बीपीएससी में, बाल अध्ययन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इन्हीं महोदय ने की थी, स्टेनले हॉल ने की थी, ठीक है। इन्होंने जो आपकी किशोरावस्था में जो होते हैं दो तरीके के विकास आते हैं, एक होता है त्वरित विकास होता है, और दूसरा होता है क्रमिक विकास। क्रमिक विकास का मतलब होता है कि विकास सारे क्रम में चलते हैं, और त्वरित का मतलब है कि एकदम से, मतलब विकास एकदम से क्या होता है, आता है, ऐसा नहीं है कि मतलब क्रम में आया। तो स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को यही माना है कि त्वरित विकास का सिद्धांत अगर किशोरावस्था में दिया है तो किसने दिया? स्टेनले हॉल ने दिया। क्रमिक की बात करेंगे थॉर्नडाइक वगैरह ने, मतलब इसके प्रवर्तक है। ओके, मतलब इन लोगों का कहना है थॉर्नडाइक वगैरह का जो विकास होता है एक क्रम में होता है किशोरावस्था में, लेकिन स्टेनले हॉल ने कहा ये एकदम से आता है, बिल्कुल आंधी तूफान की तरह आता है, ठीक है, और बच्चों में तनाव वगैरह, संघर्ष वगैरह पैदा करता है, तो एकदम से आता है। तो इसीलिए त्वरित विकास, दो सिद्धांत किशोरावस्था में प्रयोग किए जाते हैं, एक त्वरित विकास और दूसरा होता है क्रमिक विकास। क्रमिक मतलब विकास क्रम में होता है, त्वरित मतलब एकदम से होता है, ठीक है। तो ये स्टेनले हॉल महोदय ने कहा था। क्वेश्चन है 14 प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? ए है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी है संवेदी पेशी अवस्था और डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर क्या है प्रश्न, प्याजे के अनुसार मतलब प्रथम अवस्था पूछी गई है। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, सबने पूरी की मूर्ति आपकी, तो फर्स्ट पूछा है तो सबने से होगा संवेदी पेशी अवस्था, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो सबने पूरी की मूर्ति आपकी, मतलब ये कहाँ कितनी अवस्था हो गई? 0 से 2 वर्ष की अवस्था हो गई। ओके, फिर होगी 2 से 7 सबने संवेदी पेशीय अवस्था, फिर हो जाएगी आपकी कौन सी? पहली वाली पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो ये हो जाएगी 2 से 7 वर्ष की, ओके, 7 वर्ष की हो जाएगी। और फिर आता है आपका मूर्त संक्रियात्मक, आपकी मूर्ति और आपकी, तो मूर्ति मतलब क्या हो जाएगी? 7 से 12 वर्ष की अवस्था, 7 से 12 वर्ष की अवस्था हो जाएगी ये। और यहाँ पर लास्ट औपचारिक आपकी, मतलब औपचारिक ये कितनी हो जाएगी? 12 से 15 वर्ष या 15 वर्ष से ऊपर तक की, ठीक है, 12 से 15 16 वर्ष की अवस्था, ठीक है, जो किशोरावस्था होती। तो यहाँ पर 4 अवस्थाओं में प्याजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास को बांटा था, जिसमें प्रथम था सी ऑप्शन संवेदी पेशी अवस्था, आपका आंसर। क्वेश्चन है 15 एड्स संचारित होता है चूमने के द्वारा, रक्तदान द्वारा, छूने से, मच्छर के काटने से। तो यहाँ पर एड्स जो होता है वो रक्तदान द्वारा फैलता है, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा, रक्तदान द्वारा। ना ही ये चूमने से फैलता, ना ही छूने से, ना ही मच्छर के काटने से। ये कैसे फैलता है? रक्तदान द्वारा फैलता है। क्वेश्चन है 16 बालक जब 1 वर्ष का होता है तो बालक का भार जन्म के भार का डैश गुना हो जाता है। ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो जब कितने 1 वर्ष का होगा तो कितना हो जाएगा? 3 गुना, ठीक है, 3 गुना। और जब बच्चा 6 महीने का होगा या 5 महीने तक पूछा जाए तो कितना हो जाता है? 2 गुना। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन आपका जो सही है वो हो जाएगा मतलब बी ऑप्शन, ठीक है। जैसे कह सकते हैं हम यहाँ पर जो 0 से 3 माह के शिशु होते हैं उनका कहते हैं सप्ताह में
ठीक है। 0 से जो 3 महीने के शिशु हैं, सप्ताह में उनका कितना वजन बढ़ता है? सप्ताह में उनका 210 ग्राम तक वजन बढ़ता है, 210 ग्राम तक सप्ताह में बढ़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब 5 माह के होंगे तो वजन कितना हो जाता है? दोगुना हो जाता है, और ऐसे ही मतलब ऐसे ही बढ़ता रहता है, और 1 वर्ष में हो के 3 गुना हो जाता है। क्वेश्चन है 17, व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। ए है सिगमंड फ्रॉइड ने, बी है रिकरेक्शन ने, सी है लेविन ने, डी है पियाजे ने। तो ये सिगमंड फ्रॉइड ने मनोलैंगिक सिद्धांत क्या है? सिगमंड फ्रॉइड का। यहाँ पर आपने एक एडिपस ग्रंथि पढ़ी होगी, ओके, एडिपस ग्रंथि, और दूसरा क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रा पढ़ा है। तो इलेक्ट्रा जो होती है लड़कियों के लिए होती है, लड़कियों का अट्रैक्शन जो पिता की प्रति होती है, जिसे हम पितृ ग्रंथि कहते हैं, और एडिपस जो होता है लड़कों का अट्रैक्शन माँ की प्रति, जिसे हम कहते हैं क्या? मातृ ग्रंथि कहते हैं, ओके। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही था आपका। आगे बढ़ते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत रिकरेक्शन का होगा। कुर्ट लेविन का क्या है? क्षेत्र सिद्धांत है, और पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन है 18, बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण है। ए खराब स्वास्थ्य, बी है मातृवचन, सी परिवार का वृद्ध आकार, डी है बुद्धि। तो मैंने क्या कहा? अगर आपको बुद्धि मिलती है तो सबसे पहले बुद्धि, ठीक है। बालकों में जो भी व्यवहारात्मक समस्या है, जो भी आपके संज्ञानात्मक भावनात्मक विकास पर जो प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले आपकी बुद्धि और मानसिक योग्यता ही उसे प्रभावित करेंगी। बकाया जो भी विकास होते हैं सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आपका मानसिक लेवल खराब है, शारीरिक लेवल खराब है, तो जरूर आपका, अगर मानसिक खराब है तो शारीरिक विकास प्रभावित हो सकता है, शारीरिक खराब है तो आपका मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है। तो ये चीज़ें क्या एक दूसरे को कोरिलेट तो करती हैं, संबंधित तो होती हैं, लेकिन बुद्धि जो है इन सब की जननी है। अगर बुद्धि खराब है तो आपके सारे विकासों पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 19, बालक का मन एक खाली स्लेट या टेबुला रासा, ये विचार दिया था जॉन लॉक ने, फ्रॉबेल ने, प्लेटो ने, चार्ल्स डार्विन ने। तो यहाँ पर बालक का मन एक खाली स्लेट होता है, जिसे टेबुला रासा कहा जाता है, ठीक है, टेबुला रासा कहा जाता है। ये विचार दिया था जॉन लॉक का। इनका कहना था कि जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल खाली दिमाग होते हैं, आप उसमें जो भरोगे वही वो जीवन पर्यंत सीखता चला जाएगा। यही चीज़ किसने कही थी? फ्रॉइड ने भी सेम चीज़ कही थी कि बच्चे का जो दिमाग होता है खाली होता है, आप जो चाहे उसे बना सकते हो, और ये जिम्मेदारी माता पिता की होती है। फ्रॉइड ने भी यही बात बोली थी। क्वेश्चन है 20, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? टाइडमैन, पियाजे, डार्विन या प्रेयर। तो ये पुस्तक किसकी है? पियाजे की है। पियाजे ने बच्चों के से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें लिखी, और ये स्विस के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, मनोवैज्ञानिक थे। और बाद में क्या हुए? ये विकासात्मक मतलब बच्चों से संबंधित काम करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, पियाजे की पुस्तक है। क्वेश्चन है 21, नवजात शिशु के संवेग हैं ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम, भय, क्रोध, प्रेम, या फिर हम बात करेंगे प्रेम, हंसना, रोना, भय, रोना, ईर्ष्या। तो बच्चों में ईर्ष्या नहीं होती, नवजात शिशुओं में ईर्ष्या नहीं होती, भय होता है, क्रोध होता है, प्रेम होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। क्वेश्चन है 22, कोइंग और बलबलाना वाणी विकास की अवस्था है प्रथम, द्वितीय, मध्यम या अंतिम अवस्था। तो हमने बताया था भाषा विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें बोलने की तैयारी पहली अवस्था है, और बोलने की तैयारी में कुछ सब पॉइंट होते हैं, कुछ उप अवस्थाएं आती हैं, जिसमें हमने पहला बताया था क्रंदन, ठीक है, और दूसरा हमने क्या बताया था? बलबलाना। तो कौन सी अवस्था हो गई? द्वितीय अवस्था हो गई, ठीक है। कौन सी होगी? ये द्वितीय अवस्था आपकी हो गई, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 23 की बात करेंगे। पोलियो की दवा के आविष्कारक कौन है? ए है जोनास सॉल्क, बी है एल्ब ई सेबिंग, सलमान बक्समा, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, जोनास सॉल्क, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 पर। समेकित बाल विकास सेवा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? टीकाकरण, 0 से 6 वर्ष तक बच्चों के आहार व पोषक में सुधार लाना, माताओं को पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करना, डी है उपर्युक्त सभी। ये प्रश्न में उपर्युक्त सभी आंसर भी सही हो सकता है, लेकिन आयोग ने सी ऑप्शन को बी ऑप्शन को माना। इसलिए माना क्योंकि यहाँ पर इन्होंने प्रमुख उद्देश्य पूछा, और ICTS का प्रमुख उद्देश्य तो यही है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आहार एवं पोषक में सुधार करना, जो स्कूल पूर्व बच्चे होते हैं उनकी सुरक्षा करना। तो इसमें टीकाकरण वगैरह भी आता है, मातृ का, धात्री का भी आता है, किशोरियों का भी आता है, लेकिन मुख्य जो है आपका किसका है? शिशुओं के, मतलब बच्चों के विषय में है, 0 से 6 वर्ष तक के। क्वेश्चन है 25, सेंसरी मोटर अवस्था है 0 से 2 माह, 0 से 3 माह, 0 से 1 साल, या 0 से 2 साल। तो अभी हमने आपको बताई थी ये क्या है? 0 से 2 साल की अवस्था है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 26, मुक्त दसन की अवस्था होती है 8 से 18 माह, 0 से 8 माह, 10 से 15 माह, डी है 12 से 24 माह। तो यहाँ पर जो मुक्त दसन की अवस्था मानी जाती है वो होती है 8 से 18 माह। ए ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या होता है? वो हर
हर चीज़ जो भी चीज़ होती है बच्चा क्या करता है, दांत से काटने की कोशिश करता है, हर चीज़ मुंह में ले जाता है चाहे कोई भी चीज़ हो, क्योंकि उस समय बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं और दांत जब निकलते हैं तो वो हर चीज़ उसके दांतों में ईचिंग होती है, इरिटेशन होती है, तो वो हर चीज़ काटने की कोशिश करता है। इसी को मुख दर्शन कहा जाता है। क्वेश्चन है 27, इड प्रतिनिधित्व करता है चेतन मन का, अचेतन मन का, आक्रोश का या अप्रसन्नता का। तो जो इड होता है वो अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे अचेतन मन में चली जाती हैं, ठीक है, जैसे परेशान हो आप, किसी दर्दनाक घटना कोई हुई और वो चीज़ आपको काफ़ी मतलब हमेशा कहीं ना कहीं आपको परेशान करने वाली चीज़ें होती हैं और वो एक अचेतन मन का हिस्सा बन जाती हैं, ठीक है। जो पुरानी यादें हैं, ये सारी चीज़ें, भावनाएं हैं, ये अचेतन मन का हिस्सा बन जाती हैं। क्वेश्चन है 28, जब वजन सामान्य वजन से 30% अधिक होता है, ए है स्लाइड ओबेसिटी, मॉडरेट ओबेसिटी, सीवियर ओबेसिटी या ग्रॉस ओबेसिटी कहते हैं। तो ये आपकी होती है मॉडरेट, बी ऑप्शन सही होगा, मॉडरेट ओबेसिटी। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 29, लंबी क्लास आप देखोगे नहीं इसलिए मैं भगा रही हूँ क्लास को। नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र है, ए है नए सूती व माड़ लगे वस्त्र। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पुरानी सूती व कोमल होने चाहिए बच्चे के वस्त्र। क्वेश्चन है 30 जो कि आज की क्लास का लास्ट है। विकास का क्रम क्या है, धड़ पैर गर्दन सिर मुख, बी है मुख गर्दन धड़ पैर सिर, सी है सिर मुख गर्दन धड़ पैर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ही सही है, पहले सिर का विकास होगा, ठीक है। ये मस्तकाधोमुखी विकास का क्रम पूछा गया है। सिर फिर मुख पे आएगा, फिर गर्दन पे आएगा, फिर धड़ पर आएगा, फिर पैर पर आएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। हम आपके हिसाब से चलते हैं। स्टार्टिंग में आप लोग क्लास देखते हो 10 मिनट तक, तो मैं स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन अच्छे से करती हूँ। लास्ट में मुझे मालूम है क्योंकि मुझे यहाँ पर सब दिखता है बच्चे कितने मिनट क्लास देख रहे हैं, तो लास्ट में आप लोग नहीं देखते हो तो मैं सीधे आंसर देती हूँ क्योंकि आपका भी समय ना बर्बाद हो, मेरा भी समय ना बर्बाद हो। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन आप पढ़ते हो तो एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है, ये बात सच है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जाते जाते लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। मिलते हैं, धन्यवाद।